हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ गिवन है। ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में नीचे कुछ एक टेबल गिवन है। ठीक है, उसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है जिसमें हमें ए जो है फर्स्ट टर्म गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है और ए एन nth टर्म गिवन है एक एपी की। ठीक है, तो देखिए ये टेबल हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवन हमें ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, डी यानी कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, एन यानी कि 8 गिवन है, nth टर्म 8 गिवन है और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए एन का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए कितना गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8। ठीक है, और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह में हम रख लेते हैं 7 प्लस एन की जगह में 8 को रख लेते हैं 8 माइनस 1, डी हमारा 3 है। ठीक है, यानी 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 प्लस 21 यानी कि 28। ए एन मेरा कितना आ रहा है 28। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए मेरा गिवन है -18, डी मुझे फाइंड आउट करना है, एन मेरा गिवन है 10 और ए एन गिवन है 0। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम, ए एन इज इक्वल्स में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना गिवन है 0 इज इक्वल्स में ए गिवन है -18 प्लस एन मेरा गिवन है 10 माइनस 1 डी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स में -18 प्लस 10 में से 1 गया बचेगा 9d। ठीक है, 0 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9d। तो 9d इज इक्वल्स में कितना आ गया 18। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 अपॉन में 9, 9 2 ज़ा 18। तो d की वैल्यू कितना आ गई मेरी 2। अब इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हमें a फाइंड आउट करना है, डी हमें गिवन है -3, एन हमें गिवन है 18 और ए एन हमें गिवन है -5। तो उसमें ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन मेरा कितना है -5 इज इक्वल्स में ए मुझे नहीं पता, ए प्लस 18 माइनस 1 डी मेरा है -3। ठीक है, तो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय -3। तो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस और 17 3 से कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो -15 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 51 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 46। ठीक है, वो भी प्लस का इज इक्वल्स टू ए। ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए की वैल्यू हमें गिवन है -18.9, डी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू हमें पता है 3.6। तो ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन है मेरा 3.6 इज इक्वल्स टू ए है मेरा -18.9 प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है एन माइनस 1, डी है मेरा 2.5। ठीक है, तो 3.6 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 2। 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा 22.5 इज इक्वल्स टू 2.5 एन हो जाएगा, ये -2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 22.5 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2.5 एन। ठीक है, 22.5 प्लस 2.5 कितना होता है 25.0 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। तो
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25.0 अपॉन में 2.5, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है, तो 250 अपॉन में 250 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर भी एक ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25 और ज़ीरो, तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। ए इज इक्वल्स टू कितना है 3.5, डी इज इक्वल्स में 0 है, एन है मेरा 105 और ए एन मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसमें मैं ए एन का ही फॉर्मूला लगा लूँगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू ए है मेरा 3.5 प्लस एन है मेरा 105 माइनस 1, डी है मेरा 0, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस ये 104 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0, क्योंकि 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और ए एन इज इक्वल्स टू 3.5, तो 3.5 जो है वो मेरा आंसर हो गया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।